दोस्तों, गोवत्स द्वादशी एक हिंदू धार्मिक त्योहार है जो भारत के कुछ हिस्सों में दीपावली का समारोह की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। खासकर महाराष्ट्र राज्य में इसे वसुबारस नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे बाघ बारस के रूप में जाना जाता है। गोवत्स द्वादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स के रूप में मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंदिनी हिंदू धर्म की दिव्य गाय है। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा करने का विधान है। पूजा करने के बाद उन्हें गेहूं से बना हुआ भोजन खाने को देने की प्रथा है। इस दिन गाय के दूध और गेहूं से बने उत्पादों का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। कटे हुए फलों का भी सेवन करना वर्ज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोवत्स द्वादशी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में गोवत्स द्वादशी को बाघ के रूप में भी संदर्भित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी के वित्तीय ऋणों का पुनर्भुगतान करना। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि नंदिनी और नंदी दोनों को शैव परंपरा के रूप में माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गोवत्स द्वादशी को सबसे पहले राजा उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति ने उपवास के साथ मनाया था। उनकी प्रार्थना और उपवास के कारण उन्हें ध्रुव नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। इस दिन गाय और बछड़ों को नहलाया जाता है, उन्हें फूलों की माला पहनाई जाती है, उनके माथे पर सिंदूर या हल्दी लगाई जाती है। कुछ गांवों में प्रतीक के स्वरूप में गाय और बछड़ों को मिट्टी से बनाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है। फिर गायों को गेहूं के उत्पाद, चना और मूंग की दाल खिलाई जाती है, जो पवित्र गाय नंदिनी का स्वरूप मानी जाती है। पुराणों के अनुसार नंदिनी गाय कामधेनु की पुत्री थी और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और संतान की संकट से रक्षा करते हैं। निसंतान को संतान का सुख प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है और जो लोग गोवत्स द्वादशी पर गायों की पूजा करते हैं उन्हें 84 लाख देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गौ माता का दर्शन कर उनकी पूजा की थी। तभी से द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई है। ऐसे में इस दिन व्रत रखा जाता है। गाय और बछड़े की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से श्री कृष्ण की कृपा से निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है और सुख और समृद्धि मिलती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस त्योहार की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। एक समय जब देवता और दानवों में समुद्र मंथन करने और अमृत खोजने के लिए होड़ मची हुई थी। इस प्रक्रिया में उन्हें कामधेनु गाय भी प्राप्त हुई थी। कामधेनु को मातृत्व, उर्वरता, देवत्व और जीविका के आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। यह दिव्य पशु भगवान कृष्ण विष्णु अवतार के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। गोवत्स द्वादशी की कथा हमें भविष्य पुराण में मिलती है। भविष्य पुराण में नंदिनी दिव्य गाय और उसके बछड़े की कहानी का उल्लेख हमें मिलता है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना गया है। उन्हें पवित्र माताओं के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वे मानव जाति को पोषण प्रदान करती है। गोवत्स द्वादशी पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गोवत्स द्वादशी को बाघ द्वादशी कहा जाता है, जिसका अर्थ वित्तीय ऋण चुकाना होता है। इसलिए इस चुने हुए दिन पर व्यवसायी अपना पुराना खाता बही सही कर देते हैं और अपने नए बही खाते में लेन देन आरंभ करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं गोवत्स द्वादशी पर कैसे पूजा करते हैं। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय की पूजा की जाती है। गाय को स्नान कराया जाता है, उनके माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। गायों और उनके बछड़ों को चमकीले कपड़े और फूलों की माला से सजाया जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन यदि गाय नहीं मिलती है तो भक्त मिट्टी से गाय और बछड़ों की मूर्तियां बनाते हैं। इन मिट्टी की मूर्तियों को फिर कुमकुम और हल्दी से सजाया जाता है। शाम को आरती भी गाई जाती है। गाय को चना और अंकुरित मूंग जैसे विभिन्न प्रसाद दिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है, जो भगवान विष्णु के अवतार और गायों के प्रति गहरी कृतज्ञता और प्रेम रखते हैं। महिलाएं इस दिन अपने बच्चों की भलाई के लिए व्रत या उपवास रखती है।
वे दिन में कुछ भी खा पी नहीं सकती और केवल एक बार ही भोजन कर सकती है। नंदिनी व्रत के पालनकर्ता को शारीरिक गतिविधि से भी बचना चाहिए, पूरी रात जागते रहना चाहिए। हालांकि यदि कोई व्यक्ति सोना चाहे तो उसे फर्श पर सोना चाहिए और बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में लोग गोवत्स द्वादशी के दिन गाय का दूध पीना और दही और घी का सेवन करना भी परहेज करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।